लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाभी, 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 सुरैया, भाभी, भाभी आपने मेरी बात मान ली। अब आप इस घर से कभी नहीं जाएंगी ना? कभी नहीं जाएंगी ना भाभी? भाभी, अरे हलीमा, हलीमा, अरे नसीबन, ओहो, कहाँ मर गई सबकी सब? भाभी के लिए नाश्ता तैयार करो। नहीं नहीं, मैं खुद तैयार करूंगी। आज मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। समझ लिया आपने? देख रही हैं इसकी बेपनाह खुशियां? क्या इस मासूम की खुशी पर भी बिजली गिराकर अब चली जाएंगी? मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ेगा। चली जाइएगा। सुरैया इस घर में चंद दिनों की मेहमान है। उसे अपने हाथों से डोली में बिठाकर रुखसत कर दीजिएगा। फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। बस इतना एहसान और कर दीजिए। जो हुकुम। शुक्रिया। कहीं का नहीं रह गया। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? कैसे तबीयत है? घबराने की कोई बात नहीं। खुदा का शुक्र। आप बैठिए। डॉक्टर साहब, हम लोग मिल सकते हैं? यस, लेकिन एक एक करके जाइए। आप कहाँ चले? आपकी शक्ल देखकर तो वो फिर से जहर खा लेगा। अब ये बैठिए, मैं जा रहा हूँ। यूसुफ, अम्मा मैं हूँ। अच्छा, तुमने मुझे क्यों बचाया इस तड़पती सुलगती हुई जिंदगी से? मौत हजार दर्जे बेहतर थी। कैसी बुर्दीली की बातें कर रहे हो? तुमसे ज्यादा बहादुर तो जीनत निकली। उस बेवफा का नाम न लो। अच्छा, उसे बेवफा न कहो यूसुफ, उसको भी तुम्हारी तरह धोखा हुआ है। आखिर वक्त तक वो बेचारी तुम्हारे लिए तड़पती रही और उसका सबूत है ये कंगन। कंगन? कैसा कंगन? जीनत का, जो किसी तरह से तुम्हारे मामू के हाथ लग गया था। शादी के बाद भी वो दुनिया की नजरों से बचकर तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर गई, लेकिन खुदा गौरत करे तुम्हारे मामू को, उन्होंने तुम्हें आवारा और बदमाश साबित करके उसका दिल तोड़ दिया और वो बेचारी मायूस होकर वापस चली गई। अच्छा, तुमने मेरे अंधेरे घर में चिराग जला दिया। जीनत को बेवफा साबित करके तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। अब मैं उसकी यादों के सहारे जी सकूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, जिस तरह मैंने उसे बेवफा समझा था, उसी तरह वो भी मुझे बेवफा समझती होगी। मैं एक बार, सिर्फ एक बार उससे मिलकर उसके दिल की बदगुमानी दूर कर देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं उसे मिल सकूंगा? तुम अच्छे तो हो जाओ प्यारे। जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें फिर एक दूसरे के सामने खड़ा कर देगी। उस वक्त कर देना बदगुमानी दूर। हाँ चंद, अब मैं इसीलिए जीऊंगा, इसीलिए जीऊंगा। मैंने जीनत को खो दिया है, लेकिन जीनत की मोहब्बत को नहीं खोया। वो मेरी है, मेरी है और हमेशा मेरी रही रहेगी। मेरी है। भाभी कहाँ है? घबराओ नहीं सुरैया, मैं यहीं हूँ। भाभी, मेरे पास से ना हटिए भाभी, मेरा दिल धड़क रहा है। बाबू का घर छोड़ते हुए सभी का दिल धड़कता है। तो क्या आज से मेरे लिए घर पराया हो जाएगा? बाबुल की चौखट से पीहर की डोली तक सिर्फ 4 कदम का फासला होता है, मगर इन 4 कदमों में दुनिया बदल जाती है। भाईजान,
तू रो क्यों रही है पगली? बाबुल का घर तो पराया घर होता है। तुझे तो खुश होना चाहिए, आज तू अपने घर जा रही है। कितना ख्याल है बेटी, पहले तो एक घर की इज्जत थी, अब 2 घरों की इज्जत है। जा मेरी बेटी, जा मेरी बहन, जा। घबरा नहीं, जब तक डोली नहीं उठ जाएगी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अब क्या बैठी हो बहू बेगम, डोली तो चली गई। क्या बैठी हो बहू बेगम, डोली तो चली गई। हाँ जीनत, डोली चली गई और खुदा का शुक्र है कि खाली नहीं गई। डोलियां खाली नहीं जाती नवाब साहब, किसी में दुल्हन जाती है, किसी में दुल्हन के अरमानों की लाश जाती है। मैं भी अपने बाप की इज्जत पे कुर्बान हो जाती, लेकिन वक्त ने मुझे इसका मौका ही नहीं दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा जीनत, सुल्तान मियां की इज्जत और इस हवेली के आबरू पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ है। अगर तुम मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकती तो इंसानियत के नाम पर इस पर्दे की लाज रख लो। इस हवेली को छोड़ के न जाओ, हमारी इल्तिजा है। मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ी हूँ, मुझे सोचने का मौका दीजिए, मुझे सोचने का मौका दीजिए नवाब साहब। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं। गैरतमंद बाप ने तुझे घर से निकाल दिया, जिसके लिए तू खानदान की इज्जत से खेल गई वो बेवफा निकला। तवाइफ की कोठे से ये शरीफ घराना 1000 दर्जे बेहतर है। सिकंदर मिर्जा का कहना मान ले, इस फरिश्ता सीरत इंसान की इज्जत बचा ले, ठहर जाए ऐसी हवेली में। हाँ, यही करना होगा। मेरे माथे पर रुसवाई का दाग लगा के मुझे जिंदा दफन करके अब क्यों आए हो? अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने, ये बताने कि तुमने मुझे गलत समझा। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बेकसूर? मेरे बाप को जीते जी मार दिया, मुझे घर से बेघर करके जलीलो खार किया, एक शरीफ आदमी की इज्जत पर पानी फेर दिया, फिर भी अपने आप को बेकसूर समझते हो। मेरे एक एक आंसू के साथ मेरे दिल से 1000 बद्दुआएं निकली हैं यूसुफ, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पहले मेरी मजबूरियों की दास्तान सुनना जीनत, उसके बाद जो जी में आए कहना। मैं खुदा की कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हें बेवफा समझता रहा, तुम मुझे।
लेकिन राज खुला तो सारा कसूर मेरे बेईमान मामू का निकला। तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है यूसुफ, बार बार ना दे सकोगे। नहीं जीनत, उसी बेरहम जल्लाद ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी शादी सिकंदर मिर्जा से तय हुई थी, वो कहता रहा मुझसे तय हुई है। उसी जालिम ने मुझे फरेब देकर इलाहाबाद भेज दिया, और शादी की रात जब तुम मुझे ढूंढती हुई आई तो मुझे आवारा और बदमाश कहकर तुम्हारा दिल भी तोड़ दिया। उसने मेरी थोड़ी सी जायदाद अपने कब्जे में रखने के लिए हमें हमेशा हमेशा के लिए तड़पने और सिसकने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सब सच है? अब मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा जीनत? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बदगुमानी दूर करने आया हूं, और ये अमानत लौटाने। खुदा कंगनों की जोड़ी सलामत रखे, और तुम्हारी जोड़ी भी। बस एक बार कह दो कि तुम मुझे बेवफा नहीं समझते, मैं चला जाऊंगा जीनत, फिर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अब बताओ यूसुफ, मैं क्या करूं? वही जो एक शरीफ घर की बहू और नेक बीवी को करना चाहिए। लेकिन मैं उनकी बीवी नहीं हूँ, नवाब साहब से मेरी शादी नहीं हुई। जीनत, ये तुम क्या कह रही हो? जब हवेली में शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा के मजार पर तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। मेरे बाप के घर से दुल्हन की डोली खाली निकली। तो फिर जीनत, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये बड़ी दर्दनाक दास्तान है। मैं नवाब साहब की बीवी ना होते हुए भी उनकी बीवी बनकर इस हवेली की इज्जत पर पर्दा डाल रही हूँ। ये बात है तो अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी मिल गई है, मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर नहीं जा सकता। चलो जीनत, अभी चलो मेरे साथ, चलो। कैसे चलूं यूसुफ? नवाब साहब की शराफत और इंसानियत ने मेरे कदमों में जंजीरें डाल रखी हैं। मैं इस हवेली की इज्जत बर्बाद करके नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। जीनत, जीनत को भूल जाओ यूसुफ, वो तुम्हारे लिए मर चुकी है। मैंने फैसला कर लिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी याद को सीने से लगाए तड़पती रहूंगी, अपने अरमानों का गला घोटती रहूंगी, अपनी जवानी को बेगरी का लिबास पहनाकर जिंदगी की तमाम खुशियां अपने ऊपर हराम कर लूंगी, लेकिन इस हवेली की इज्जत पर आश नहीं आने दूंगी। मैं नवाब साहब की इज्जत पर कुर्बान हो जाऊंगी। तुम क्यों कुर्बान होती हो जीनत? हम तुम पर कुर्बान हो जाते हैं, हम तो कुर्बान हो जाते हैं। नवाब साहब, गजब हो गया, उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी। तुम सलामत रहो जीनत, हम कुर्बान हो जाते हैं, हम कुर्बान हो जाते हैं। सलामत रहो जीनत। मुझे जाने दो यूसुफ, नवाब साहब ने सब कुछ सुन लिया है। अल्लाह जाने वो क्या कर बैठे। मुझे मत रोको यूसुफ, मुझे मत रोको। एक बार फिर सोच लो जीनत, तुम्हारा फैसला हमारी जिंदगियों को जहन्नम बना, पागल न बनाओ जीनत। जीते जी अपने आप को आग में ना छोड़ो। ये क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ। खुदा के लिए नवाब साहब को बचा लो। तुम यही ठहरो, मैं अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम हवेली की तरफ हरगिज़ आना। तुम्हें मेरी कसम, हरगिज़ आना, हरगिज़ आना। नवाब साहब, नवाब साहब। ये आपने क्या किया?
नवाब साहब, बहू बेगम, किसी का भी पता नहीं। मालूम होता है हवेली के साथ दोनों जलकर खाक हो गए। अल्लाह जाने ये आग कैसे लगी, होनी होकर रहती है मिर्जा साहब। अफसोस तो इस बात का है कि नवाब साहब के साथ लखनऊ के एक हसीन दौर का खात्मा हो गया। तुम्हारा फैसला नवाब साहब ने सुन लिया था। ये उनका फैसला है। वो मोहब्बत के रास्ते से हट गए। नवाब साहब बच्चों बीत न थे, बीत गई। लेकिन हवेली के इन खंडरों में बहू बेगम का नाम हमेशा गूंजता रहेगा। हमें लखनऊ छोड़कर जाना होगा जीनत, ताकि नवाब साहब और इस हवेली की इज्जत पर जो पर्दा पड़ा हुआ है पड़ा ही रहे। आओ जीनत।